हेलो स्टूडेंट। हमारा अभी टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बहुत छोटा टॉपिक है और इस टॉपिक में हम सिर्फ 3 या 4 पॉइंट देखने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि व्हाट इज मीन बाय डिस्प्लेसमेंट करंट, जो हमने इसके पहले कवर किया था। उसके बाद में मैक्सवेल के 4 इक्वेशन है। मैक्सवेल साहब ने क्या किया था कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक की इतनी स्टडी कर ली। उन्होंने फैराडेज लॉ, राइट हैंड रूल, लेंस लॉ, उसके बाद में एम्पियर सर्किट लॉ ऐसी स्टडी करके उन्होंने बताया कि ही फाइंड आउट द इनकंसिस्टेंसी इन द एम्पियर सर्किट लॉ। और फिर उन्होंने क्या बताया कि ये जो करंट मिल रहा है वो करंट सिर्फ कंडक्टिंग करंट नहीं, तो उसमें एक डिस्प्लेसमेंट करंट भी हमको ऐड करना होगा इस इक्वेशन में। और जब तक हम डिस्प्लेसमेंट करंट ऐड नहीं करेंगे एम्पियर सर्किट लॉ में, तब तक वो इक्वेशन पूरा नहीं बनेगा। तो होता क्या है कि एम्पियर लॉ में यदि हम मैक्सवेल का फाइंडिंग्स जो डिस्प्लेसमेंट करंट ऐड करते हैं तो हमको मिलता है कौन सा इक्वेशन, एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। तो इस टॉपिक में हम डिस्प्लेसमेंट करंट देखेंगे। उसके बाद में थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिस्कशन करेंगे और फिर उसके बाद में देखेंगे हम कि हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज जनरेटेड। लेकिन मैं बता दूं आपको, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नॉट इन द सिलेबस, योर सिलेबस 12th के सिलेबस में ये टॉपिक तो नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जनरेशन का। बस इतना पता है कि एक्सेलरेटिंग पार्टिकल जनरेट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और एक्सेलरेटिंग मींस ऑसिलेटिंग पार्टिकल, और उसके कारण क्या होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है। इतना ही बताया है, बहुत छोटा टॉपिक है। कुछ फैकल्टीज उसको एक ही लेक्चर में खत्म कर देते हैं और हम उसको 3 लेक्चर में खत्म करेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट करंट के बाद में क्या हुआ था। डिस्प्लेसमेंट करंट हमने देखा था कि मैक्सवेल साहब ने क्या कहा था कि भाई जब एक कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो यहां पर हम एम्पियर सर्किट लॉ लगाते हैं, और एम्पियर सर्किट लॉ बोलता है कि भाई क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ये मैग्नेटिक फील्ड और ये इसका आता है, क्या रहा था ये म्यू नॉट आई। लेकिन मैक्सवेल ने क्या कहा, मैक्सवेल ने कहा कि भाई जब यहां तक ठीक है, ये कैपेसिटर तक ठीक है, लेकिन जब यहाँ कैपेसिटर आता है तो कैपेसिटर के 2 प्लेट के बीच में भी मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो होना चाहिए, कि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड तो मिल नहीं सकती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हमने देखा d∅dt, और उसके कारण हमको I मिला। तो हमको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट का इक्वेशन मिला था, क्या था वो इक्वेशन था IC इक्वल टू क्या था, इप्सिलॉन नॉट d∅e, ओके, वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय dt, ओके। ये करंट मिला था हमें डिस्प्लेसमेंट करंट, ओके। और ये इक्वेशन है एम्पियर सर्किट लॉ का, हमने इक्वेशन ये देखा था। तो ये जो करंट I है, ये I करंट मैक्सवेल साहब कहते हैं कि ये जो I करंट है यहां तक, ये प्लेट तक, तो ये कंडक्टिंग करंट होगा, प्लेट तक जो है वो कंडक्शन करंट होगा। लेकिन इस प्लेट के बीच में क्या होगा, इस प्लेट के बीच में होगा वो डिस्प्लेसमेंट करंट। इसका मतलब इक्वेशन क्या बनेगा, ये जो I है, I को हमको रिप्लेस करना पड़ेगा 2 करंट, यानी कि कैसे, म्यू नॉट, और मैं ब्रैकेट में करता हूं IC प्लस ID, ओके। IC क्या है, ये कंडक्शन करंट है, ओके, जो हम हरदम लेते थे एम्पियर सर्किट लॉ में। और ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये आएगा ये कैपेसिटर के बीच में, तो I विल बी इक्वल टू IC प्लस ID। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जगह कम पड़ेगी, लेकिन फिर हम सॉल्व करेंगे म्यू नॉट IC, ओके, प्लस यहाँ पे आएगा म्यू नॉट, फिर ID को हम जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, सॉरी IC को हम रिप्लेस करेंगे, IC को एप्सिलॉन नॉट से, सॉरी म्यू नॉट, ये IC, ओके, और यहाँ पे आएगा ब्रैकेट ID को एप्सिलॉन नॉट d∅dt, क्या जरूरत होती है यहाँ पे वो ID, ओके। तो जो लास्ट में जो इक्वेशन बन रहा है वो बनेगा म्यू नॉट I, गड़बड़ी कहां हो गई है, ओके, गड़बड़ी यहां हो गई है कि ये IC वजह ID होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वेशन ID इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d∅dt, ये इक्वेशन है, ओके। डिस्प्लेसमेंट करंट का थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, IC प्लस ID, IC ये कंडक्शन करंट है, तो ये IC यहाँ रहेगा, यहाँ पे IC हो जाएगा, यहाँ पे ठीक है। अभी बात आएगी ये म्यू नॉट की, तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये d∅e क्यों लिख रहा हूं यहाँ पे, इसलिए लिख रहा हूं कि ये जो फ्लक्स है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। फ्लक्स तो मैग्नेटिज्म में फ्लक्स होती है, मैग्नेट की फ्लक्स होती है मैग्नेटिक फील्ड की, और इलेक्ट्रिक हो सकती है। तो ये जो इक्वेशन मिला स्टूडेंट, ये इक्वेशन मिला है मैक्सवेल और किसके साथ में, एम्पियर में, यानी कि पहले आधा काम किया एम्पियर साहब ने और उसके बाद में उसका आगे का काम किसने किया, मैक्सवेल साहब ने। तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन।
मैं यहाँ आपको फिर से बता दूं, ये जो चैप्टर है जो छोटा सा है, कुछ 5-6 पेजेस का, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग है। और ये चैप्टर आपको इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर में जो फाइंडिंग है मैक्सवेल की वो बहुत बेहतरीन, यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग है। और वो समझे जैसे कि करंट फ्लो होने के लिए हम क्या कोई कंडक्टर देखते हैं कि मेटल कंडक्टर होगा कोई, तो उसमें करंट फ्लो होगा। यहां हमने बताया कि करंट फ्लो होने के लिए जरूर नहीं कि आपको कंडक्टर हो, यहां पर कैपेसिटर प्लेट के बीच में भी करंट मिलेगा आपको। दैट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, नंबर 1 फाइंडिंग। ओके, और दूसरी फाइंडिंग यहां यही निकाली मैक्सवेल साहब ने कि एज पर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड में जब आप कोई कॉइल घुमाते हो, वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड में जब आप कोई कॉइल घुमाते हो तो उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये हम बहुत बार सुन लिए हैं, ठीक है। लेकिन अब मैक्सवेल साहब ने इस चैप्टर में क्या कहा है, मैक्सवेल साहब ने इस चैप्टर में क्या कहा है कि भाई जिस प्रकार वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है कंडक्टर में, उसी प्रकार वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में, फील्ड के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी और होती है। ओके, यानी कि दोनों साइड में लॉ ऑफ इनवर्स के जैसे कि एक फील्ड के कारण दूसरे फील्ड के कारण पहले फील्ड, यानी कैसे यहाँ बताता हूं मैं आपको। यहाँ पर उन्होंने यहाँ पे कंपाउंड था, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मिली। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों मिली? ये फील्ड इसलिए मिली कि यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट करंट था, और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या था? आईडी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। और यहाँ पर ये वायरिंग, यानी आपको बताया कि यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज प्लेट के, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे प्लस से माइनस तरफ जब आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा, ओके, वायरिंग करेगा, तो उस वायरिंग फ्लक्स के कारण एक करंट वहां पे तैयार होगा, और उस करंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी। अब ये बताओ आप, यहाँ पर ये प्लस प्लस है, माइनस माइनस है। इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है वो यहां से निकलेगी, प्लस से निकलेगी, यहां से जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? वो लाइन यहां से निकलेगी, प्लस से निकलेगी, माइनस जाएगी। ओके, और हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी? मैग्नेटिक फील्ड उसको से परपेंडिकुलर रहेगी अलोंग द पेरीमीटर, अलोंग द सर्कमफ्रेंस। तो होगा क्या कि इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे आर परपेंडिकुलर। मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यही है बेस किस चीज का? आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ये हमने क्यों पढ़ा है? क्या डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों पढ़ा है? कि डिस्प्लेसमेंट करने से हमको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का टॉपिक कंसेप्ट हमको समझ में आएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो तो इसको परपेंडिकुलर है, किसको? प्लेट को। ओके, और मान लो प्लेट आपकी सर्कुलर हो तो आप उसको जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द सर्कमफ्रेंस रहेगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, और यहां पर हमने ये डिस्प्लेसमेंट करंट का इक्वेशन निकाला था। यहाँ पर हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि कंडक्शन करंट हम क्या किए थे, कंडक्शन करंट तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन जो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है वो एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी रहेगा। यहाँ फिर से आपको बताता हूं आपको। और एम्पियर साहब का लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ नंबर 1, और उसमें अपना एलिमेंट डाला किसने? मैक्सवेल साहब ने, जो कि बहुत बेहतरीन था। और वो डालने के बाद में जो इक्वेशन बना, दैट इक्वेशन इज एम्पियर मैक्सवेल्स इक्वेशन। 70% काम तो एम्पियर साहब ने किया, लेकिन उसमें मैक्सवेल ने भी उनकी खोज उसमें ऐड कर दी। कौन सी? वो डिस्प्लेसमेंट करंट की। तो टोटल ये बना है यहाँ पे म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है कि क्या हर जगह पे दोनों चीजें अवेलेबल रहेंगी, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट? नहीं। फिर से बताता हूं आपको, जहां भी ये आप क्लोज इंटीग्रेशन निकालेंगे फील्ड और इसका, तो इसमें हर जगह पे मैक्सवेल्स का डिस्प्लेसमेंट करंट और ये आपका कंडक्शन करंट या कंडक्शन करंट ये नहीं रहेगा। जहां पे कंडक्शन करंट रहेगा, यहां पे कंडक्शन करंट रहेगा, यहां पे कंडक्शन करंट रहेगा आईसी, तो यहां पर आईडी नहीं रहेगा। यहां पे कंडक्शन करंट रहेगा तो यहां पे आईडी नहीं रहेगा, और जहां पे आईडी रहेगा, जहां पे आईडी रहेगा वहां पर आईसी नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है? ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन यदि आप यहां लगाते हैं, ये इक्वेशन ये प्लेट के पहले लगाते हैं, तो इसमें ये कंपोनेंट हट जाएगा। कौन सा? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी, क्योंकि वहां पे प्लेट नहीं। और जैसे आप प्लेट के बीच में देखेंगे आप ये एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन लगा के, तो वहां पे आपको दिखेगा कि वहां पर ये जो आईसी है ये आईसी नहीं रहेगा। यानी कि एट ए टाइम देयर विल बी ईदर द कंडक्शन करंट और द डिस्प्लेसमेंट करंट।
ओके, तो ये तो हो गया बात किसकी, एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन की। तो मैक्सवेल साहब ने क्या किया, मैक्सवेल साहब ने फिर ये जो सारे लॉज को मिलाकर उसको स्टडी कर कर कुछ चार इक्वेशन बनाए, वो इक्वेशन कौन कौन से हैं, ये नंबर इक्वेशन है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमको पता है कि ये हम देखा था गॉस थ्योरम हमने बहुत पढ़ा था, उसी गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद में मैक्सवेल साहब ने दूसरा इक्वेशन बताया हमको, मैक्सवेल की चार इक्वेशन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं व्हाट आर द मैक्सवेल फोर इक्वेशन, तो आपको इसे बताना पड़ेगा। तो सेकंड इक्वेशन है मैक्सवेल साहब का क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी इक्वल टू जीरो, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। और तीसरा इक्वेशन बताया वो जो फैराडे लॉ का है, वो है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आई इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। ये जो इक्वेशन है ये मैक्सवेल साहब का तीसरा इक्वेशन है। एंड फोर्थ इक्वेशन जो है वो जो हमने डिराइव किया या डिस्कस किया, दैट इज क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डी आई इक्वल टू म्यू नॉट आई सी, ओके, म्यू नॉट आई सी एंड म्यू नॉट आई सी। और ये यहाँ पे गलती से आया हुआ था, इसको मैं एल करता हूँ, गलती हो गया, ओके। तो क्लोज डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई सी क्या, आई सी इज कंडक्शन करंट ए प्लेट के परे तक का, और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ओके। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये है आपका कौन सा कंपोनेंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो दिस इज ऑल अबाउट द एम्पियर मैक्सवेल्स इक्वेशन, ओके, मैक्सवेल फोर इक्वेशन एंड नेक्स्ट एम्पियर मैक्सवेल्स इक्वेशन, ओके। एक तो एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन जिसमें दो चीजें आती है। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। अब आपको इसके आगे टॉपिक है इस चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैं बताऊंगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपके सिरा से इतना बताया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज जनरेटेड बाय एक्सेलरेटिंग द पार्टिकल, एक्सेलरेटिंग द चार्जेस। कोई चार्ज को जब एक्सेलरेट करते हैं, कोई चार्ज को एक्सेलरेट करते हैं मतलब क्या है, मान लो कहीं वेल्डिंग हो रही है, वेल्डिंग किस पार हो रही है, कोई चार्ज को जहां एक्सेलरेट करते हैं तो वहां पर क्या होगी, एक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी। सो देयर विल बी रीजनरेशन ऑफ व्हाट, देयर विल बी रीजनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हेन पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड। व्हेन पार्टिकल एक्सेलरेटेड मतलब वो ऑसिलेशन होगा, एक्सेलरेट के क्या मतलब क्या होगा, ऑसिलेशन होगा। ऑसिलेशन की एक फ्रीक्वेंसी भी होगी, और वो पार्टिकल मान लो इलेक्ट्रिक का है, इलेक्ट्रिक का वहां मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड का वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये ऐसा जो दो वेव है वो साथ में जाएंगे, दो वेव जो है वो साथ में ट्रेवल करेंगे, उसको तो बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहां पर मैंने बताया आपको कि ये आप देखेंगे कि यहां पर दो वेव हुई, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों फील्ड आप देखेंगे तो ये दोनों फील्ड क्या है, इनसे परपेंडिकुलर है। ये तो प्रोपोगेट हो रही है किस डायरेक्शन में, जेड एक्सिस पे। प्रोपोगेट होना और ट्रैवल होना, इसमें फर्क क्या है, प्रोपोगेट होना मतलब कि सारे डायरेक्शन में प्रोपोगेट होना, और ट्रैवल करना मतलब एक डायरेक्शन में ट्रैवल करना। जब कोई भी ट्रैवल करता है इसका मतलब एक डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, और प्रोपोगेट करता है मतलब क्या है कि वो चारों तरफ प्रोपोगेट करता है। इट कैरीज द एनर्जी। जैसे आप कोई पॉन्ड में एक पत्थर फेंकते हो तो वहां पे प्रोपोगेशन ऑफ वेव होता है। तो यहां देखेंगे कि यहाँ पे ये जो ग्रीन बताया, ग्रीन है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो ब्लैक कलर में दिखाया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप देखेंगे कि ये जो है जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस पे जा रही है, और ये आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी वाई एक्सिस पे अलोंग वाई एक्सिस जा रही है। तो इसके दो इक्वेशन मिलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के। ई एक्स इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, अपने 11th में पढ़ा होगा, वेव्स, स्टेशनरी वेव्स एंड साउंड वेव्स, उसमें भी ये सारे इक्वेशन आते हैं। तो ई एक्स इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी बी वाई, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या है, बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। हमको पता है कि इसमें जब वेवलेंथ की बात करते हैं हम तो के इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा लेते हैं हम, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, वेलोसिटी इक्वेशन आएगा सी इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, तो ओमेगा आएगा सी के, तो ओमेगा क्या, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी, ओके है ना। और यहाँ पे सी, और ये के की वैल्यू कितनी है, ये 2 पाई लैम्डा, 2 पाई लैम्डा। तो यदि मैं ये लैम्डा को और ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को पास में ले आऊं तो ये दोनों उड़ जाएंगे, 2 पाई 2 पाई उड़ जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा लैम्डा और ये न्यू इक्वल टू सी, ओके। तो
मैक्सवेल साहब ने क्या देखा, मैक्सवेल साहब ने देखा कि जब इसकी वेलोसिटी उन्होंने मेजर की, ओके, ऑप्टिक मेजरमेंट से उन्होंने, मैक्सवेल साहब ने जब वेलोसिटी मेजर की, किस चीज की वेलोसिटी मेजर की, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो वेलोसिटी उनको क्या मिली, उनको वेलोसिटी मिली, कहां मिली, यहां देखेंगे अपन, ठीक है। तो इट इज c इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, उनको उन्होंने जो फाइनल वेलोसिटी निकाली, तो इट वाज c इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। यदि आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे कहीं की μ0 की और एप्सिलॉन नॉट की, ओके, तो आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आती है 3 × 10⁸, है ना, 3 × 10⁸। ये क्या है, 3 × 10⁸ क्या होता है, ये मीटर पर सेकेंड, इट इज द स्पीड ऑफ लाइट, ओके, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड और आपके जो ये है क्या होता है आपके लाइट की स्पीड, ये सेम आ रही है। इसका मतलब ही केम टू द कंक्लूजन दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइट वेव्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ओके। उन्होंने क्या खोज निकाला इस इक्वेशन से, जैसे ये वैल्यू मिल गई कि 3 × 10⁸ है, ये c इक्वल इतना आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये तो लाइट की स्पीड है, इसका मतलब लाइट वेव आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इस इक्वेशन से, इस वैल्यू से c इक्वल टू 3 × 10⁸, जैसे मीटर पर सेकंड जब उनको मिला तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड, तो उन्होंने he came to the conclusion that light waves are the electromagnetic waves. Okay, so this is all about the electromagnetic waves, जिसका हमने आज एम्पेयर मैक्सवेल इक्वेशन देखा, फिर मैक्सवेल साहब के जो 4 इक्वेशन है वो हमने डिस्कस किया, फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है, ओके, तो ये जो वेव है इसकी फ्रीक्वेंसी, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये फ्रीक्वेंसी वही होगी जो एक्सेलरेटिंग पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी होगी, वही फ्रीक्वेंसी होगी। एक्सेलरेटिंग पार्टिकल की जो स्पीड होगी वही आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की स्पीड होगी। मैं अभी देखता हूँ स्टूडेंट कोई बचा क्या पार्ट मैं आज के पढ़ाने का, तो फिर वो देख के मैं आपको आज का लेक्चर कंक्लूड करता हूँ। ओके, ठीक है, वेव हो गया, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो आपके स्कोप में है ही नहीं। तो आई थिंक आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ओके, रिकॉर्डिंग चालू है। ओके, आज हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के 2 पार्ट देखे। एक देखा हमने एम्पेयर मैक्सवेल इक्वेशन और दूसरा देखा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोर्शन कैसा, इक्वेशन क्या होते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि किस प्रकार वो इक्विवेलेंट टू लाइट वेव्स होते हैं, यानी कि लाइट वेव्स यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये मैक्सवेल कैसे बताया। तो उन्होंने यहाँ देखा आपने कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट I था, तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ पे तो 2 करंट है, मैक्सवेल साहब ने तो बताया ये एक करंट से काम नहीं चलेगा, 2 करंट लगेंगे यहाँ पे। कभी आप इसको कंडक्शन करंट ले लो, कभी आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करंट ले लो। तो हमने क्या किया, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पहले जो था उसको कंडक्शन करंट और अंदर का जो डिस्प्लेसमेंट करंट, तो दोनों हमने क्या किया, म्यू नॉट इन ब्रैकेट I को क्या किया, IC प्लस ID किया, फिर म्यू नॉट इन ब्रैकेट IC प्लस ये ID जो है, ID आपको पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट इसका इक्वेशन है ID इक्वल टू म्यू नॉट d∅dt। d∅dt क्या है, वैरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो ये कैपेसिटर बीच में वैरी हो रही है, ओके। और उसके बाद हम ये इक्वेशन मेरा जो कि एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल साहब ने बताया कि जिस प्रकार सबसे बड़ी फाइंडिंग क्या है, जिस प्रकार वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है, वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जैसे कॉइल घूमने वाले कॉइल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है, उसी प्रकार वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में भी उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। यानी वायरिंग यदि इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो यहाँ पे वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर वैरी हो रही है तो उसके कारण करंट, और करंट के कारण वहां पे क्या हो रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, क्रिएट हो रही। तो मैक्सवेल साहब ने रिक्वेस्ट किया एम्पियर को भाई ये दोनों को ऐड करके कि मिला जुला इक्वेशन बनाते हैं। तो मिला जुला इक्वेशन बनने के बाद में उसको हमने नाम दे दिया, उन्होंने नाम दिया एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन, ऐसा नाम दिया गया। तो ये इनका इक्वेशन है, ओके, विच इज पार्ट ऑफ द 4 इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। उसके बाकी 3 इक्वेशन आपको मैंने डिटेल किया है। तो उसके बाद में आपके चैप्टर में एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा एक टॉपिक है, लेकिन उसमें इतना पता है कि भाई जब कोई पार्टिकल एक्सेलरेट करते हैं यानी वहां ऑसिलेशन होता है, ऑसिलेशन के कारण कोई फ्रीक्वेंसी होती है, तो वहां पर जनरेट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यदि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक चार्ज हो, तो वो साथ में मैग्नेटिक चार्ज मैग्नेटिक वेव लेके आएगा, और फिर एक दूसरे के कारण मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक वेव, और वो दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे ट्रैवल करेंगे। और जब वो ट्रैवल करेंगे तब वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे, यानी कि when electromagnetic wave travel or the propagates, okay,
their propagation is such that both the electric field and magnetic field are perpendicular to each other, और जा रहे हैं z एक्सिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे और आपकी मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस पे। ओके, यानी कि तीनों तरफ ये होंगे, एक प्रोपोगेशन एक तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ, मैग्नेटिक फील्ड एक तरफ, और उनकी दो इक्वेशन है। ये दो इक्वेशन से हमने निकाला वैल्यू ऑफ सी, और दैट इज अब होता है कि लैम्बडा न्यू इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट आती। तो वैसे साहब ने जब वैल्यू निकाला तो वैल्यू आई उनकी, ये जो सी इक्वल टू अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 4 पाई × 10⁻⁷ सब पुट करेंगे तो आपको कैलकुलेटर में देखो तो आपको मिलेगा वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो मैक्सवेल साहब बोले कि ये तो लाइट की स्पीड है, कौन सी 3 × 10⁸। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड भी क्या है, लाइट की उतनी है। इसका मतलब लाइट वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। फाइनली क्या बोला उन्होंने कि लाइट वेव है ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टूड टुडेस टॉपिक। आज के लिए इतना ही, बचा कुचा टॉपिक हम अगले लेक्चर में खत्म करेंगे। और इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।